ओम शांति शांति शांति। शब्दादिभोग विषया रुचिरस्मदीया नष्टा भवत्वय भवद्दया यतीन्द्र त्वद्दासिदास गणना चरमावधौ यः तद्दासितैकरसिता विरतास्ममास्तु। आप सभी का आज के शंका समाधान सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो वैष्णवता को लेकर के थी, वैष्णवों के लिए थी कि वैष्णवीय जीवन क्या हो, और उसमें कई सारे जानकारियाँ दी गई जो एक वैष्णव को उपासना विधि में करना चाहिए। उस वीडियो को देखकर हमारे पास हमारे बड़े ही निकटवर्ती पिंकेश जी और नेहा जी की ओर से फ़ोन के द्वारा तक सूचना आया, जिज्ञासा आई। जो जिज्ञासा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऊपर मिल चुका होगा। अब भगवत बंधुओं, एक विचित्र सा प्रश्न है, एक शंका है। इसको फूड साइकिल बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में कहते हैं। फूड साइकिल कहने का मतलब ये है, घास को गाय खाती है, गाय को पशु खाता है, और वो पशु मृत्यु को प्राप्त होता, सड़ता है। इसको फूड साइकिल कहते हैं कि जिसको जीवो जीवस्य जीवनम के अंतर्गत भागवत में भी श्लोक जो है इसके अंतर्गत व्याख्या करते हैं। फूड साइकिल के रूप में हर जीव किसी दूसरे जीव को खाता है, और इसीलिए इसी तर्क को लेकर के जो मांसाहारी लोग हैं वो ऐसी चर्चा करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से यदि हम ऐसा करते हैं किसी जीव को, जैसे कोई जो भी पशु बलि दे करके उसका भोजन यापन करते हैं, उसको भोजन प्राप्त करते हैं, तो यह तर्क संगत है। आश्चर्य है, कभी आपने दीमक को देखा है? दीमक घर में लकड़ी में लग जाती है। कभी आपने घून को देखा है? घून घर में लकड़ी में लग जाती है। यदि एक कुत्ता या एक सिंह का उदाहरण देकर के कि वह किसी मांस को खाता है, यदि ऐसे तर्क को देकर के आप मांस को भोजन करने का तर्क रखते हैं, तो उसी समकक्ष में मैं आपके समक्ष एक उदाहरण देता हूं कि आपके घर के दरवाजे को दीमक खाता है। घर का दरवाजा तो भोज्य पदार्थ है, क्योंकि पेड़ के पत्ते को आप खाते हैं, पेड़ की टहनियाँ भी औषधि के रूप में खाए जाते हैं, और घर में दीमक लग गया, घून लग गया तो आपकी लकड़ी को खा जाता है। यदि कुतर्क को ही देखा जाए तो कुतर्क का उत्तर, कुतर्क एक तो उसमें पढ़ना नहीं चाहिए हमारे वैष्णवों को, और यदि कभी देना भी पड़े तो उन बंधुओं से कहें कि भैया अपने घर के चौखट के दरवाजे को क्या आप खा सकते हैं, तो उत्तर मिलता है नहीं। बांस है, बांस से घर बनता है, बांस में दीमक लगता है, तो दीमक तो भोजन कर रहा है, क्या उसे खा सकते हैं? अब तो सेफ्टी टैंक हर जगह है। विष्ठा है, विष्ठे में कई कीड़े पनप रहे हैं। विष्ठे में कई कीड़े, आपके घर के बाहर नाला होगा उस पर देखें, कई कीड़े विष्ठा के ऊपर जीवन यापन कर ले रहे हैं। यदि कुतर्क का ही संबल दिया जाए तो क्या हम मनुष्य विष्ठा भी खाने लगे? अब कहेंगे विष्ठा पचता नहीं होगा, इन्फेक्शन होता होगा, तो नहीं, ऐसा ये भी तर्क संगत नहीं। चूँकि सनातन धर्म में जो गोबर है गाय का, जिसे सामान्य जगत में आप एक्सक्रीटे करके सभी जगह यदि लेते हैं विष्ठा रूप में, तो आप यदि गाय के गोबर को विष्ठा लेते हैं तो गोबर का प्रयोग पंचकर्मा, नेचुरोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक पद्धतियों के साथ साथ हमारे सनातन धर्म के कर्मकांड में उपस्थित है। गाय का गोबर तो लेते हैं पंचगव्य प्राशन में, तो अब तत्समकक्ष कुत्ते का गोबर, तोते का गोबर या किसी और का गोबर भी लेने लगे हम, तो भैया दवाइयाँ बाज़ार में मार्केट में उपलब्ध हैं, हर दवाई आपके लिए हितकर है, मगर उसके लिए विधान कहता है कि चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार किसी भी चिकित्सक के ऊपर आप देखते हैं RX, इट्स एन एडवाइस, जो लाखों के अध्ययन धन के व्यय करने के बाद अध्ययन प्राप्त करते हैं, दे पुट एन एडवाइस फॉर यू, आपको एक विचार देते हैं कि यह भोजन या दवा आपके लिए आवश्यक है, हितकारी है। तो इस कुतर्क का तो कोई जवाब नहीं कि फलना जीव खाद्य योग्य है और उसको फलना जीव खा रहा है इसलिए हम भी खाएं। तो इस ऐसे प्रश्न के उत्तर में इसका कोई उत्तर नहीं, कोई शंका नहीं है, कुतर्क है। और इस शंका के लिए विष्ठा के कीड़े के अनुकूल आप विष्ठा भी खा सकते हैं, वो तो आपसे छोटा जीव है। आप लकड़ी घर के खा सकते हैं,
और इस प्रकार के कई व्यर्थ के तर्कों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रश्न आपका है उसमें अंश में कि जो वनस्पति जीव हैं वे वनस्पति जीव में भी प्राण हैं। सत्य बात है, हम तुलसी महारानी के पूजन करते हैं, अश्वत्थ वृक्ष पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, वट वृक्ष का पूजन करते हैं। प्रकृति का पूजन या सम्मान जो सनातन धर्म करता है उतना सम्मान तो कोई करता ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे घर में पूजन ही प्रारंभ होता है तो सबसे पहले गोमय लिप्तांगनम, गाय के गोबर से प्रारंभ होता है और स्वर्ण के कलश आदि तक की व्यवस्था दिखती है। तो इसमें कहना ही क्या, विष्ठा तो गाय का गोबर है, उसमें कौन सा उत्तम हो, धातु जो लोहा कांसा आदि बहुत सारे, उसमें सर्वोत्तम कौन है, स्वर्ण। इन सब अणुअनीयांश महतो महीयांश, इसकी चर्चा में जो अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, लघु से लेकर के महा से महान तक के बीच में एक सामान्य अध्ययन करके एक संतुलन बना करके जीवन जीना, यही तो सनातन धर्म का लक्ष्य है, उपदेश है। तो भगवत बंधुओं, यह प्रश्न भी बड़ा सटीक है कि वह वस्तु है, इस वस्तु को हम कैसे, तो सबसे पहले तो यहाँ भी एक प्रश्न है, क्या जब धान को लेते हैं और उस धान का हम भोजन बनाते हैं तो क्या हम धान के पत्ते को खाने लगते हैं? क्या हम धान के जड़ को भी खाते हैं? क्या हम धान के जो घास है, जो टहनियाँ, उसको भी खाते हैं? मक्का है, मक्के के दाने खाते हैं, उसके बाद उसका गुद्दा वह जो पदार्थ जिसमें वो बीज पूरे हुए रहते हैं, प्रकृति ने जो बना रखा है व्यवस्था, क्या उसे भी खाते हैं? मक्के के पत्ते को खाते हैं। तो यह कौन क्लासिफाई कर रहा है, यह कौन वर्गीकरण कर रहा है कि भाई इसे आप लो और इसे आप नहीं लो? पत्ते में कभी आपने देखा कि कोई वो अर्क मदार के पत्तों को ही खाता है क्या? मदार के पत्तों को तो किसी को खाते हुए नहीं देखा गया। वनस्पति जगत का भोज्य पदार्थ है, लेकिन उसे तो कोई खाता नहीं। कई औषधियों में भी, पत्तों में भी कई ऐसे पत्ते हैं, औषधि हैं, जिनको आप यदि भोजन करते हैं तो आप रुग्णावस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले तो यह विषय हटा दें कि सारे औषधि, सारे पत्ते भी खाए जा सकते हैं। सारे पत्ते भी, सारे वनस्पति जगत भी खाद्य योग्य नहीं है, भक्ष्य नहीं है। उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका निर्धारण एक तो तरीका है कि आप खा के देखें। जैसे जो मध्यमांश के जीवन यापन करने वाले हैं, वो अब ये खाकर देखें कि सांप के दांत को खाकर देखते हैं। भाई भक्ष जो भोजन करते हैं ऐसे लोग, वो खा के नहीं देखते। उन्होंने सुन रखा है कि जो विषधर सर्प है उसके दांत में विष है, और उसको यदि हम किसी भी प्रकार से अपने शरीर के भीतर लेंगे तो हम उससे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन पूर्व के लोगों ने जैसा बताया है तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते। वो कुछ मूड ही ऐसा होगा जो उसको पहले देखेगा कि कहीं मर ना जाए, लेकिन उसका तो वो बताने लायक नहीं रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों का कोई सत्य पूछे तो रहस्य नहीं है। जो यह हमारी सनातन परंपरा है बंधुओं, ये लाखों वर्ष के अनुभव के आधार पर हमारे मनीषियों ने निर्माण किया। कई बार अलग अलग प्रकार से चर्चाओं को होते हुए जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो कई बार ये पूछते हैं क्या सनातन धर्म के लोगों में ऐसी बात है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी क्लियर, आप ये जान जाएं, किसी भी कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका वर्णन सनातन धर्म के अंग उपांगों में न की गई हो। अर्थात इन सभी प्रक्रियाओं को जो करने योग्य हैं, जो करने योग्य नहीं है, जो अकर्म हैं, कर्म हैं, विकर्म हैं, इन सभी का वर्णन है। इसीलिए भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा गहना कर्मणो गति तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे। इसलिए शास्त्र और ऋषियों के द्वारा जो वर्णित व्याख्या है उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करना चाहिए। कितना दिमाग लगाएंगे हम? नहीं, जो रिसर्च है, जो अनुसंधान करके हमारे मनीषियों ने पूर्व में अपने जीवन के अनमोल क्षण को दे करके हमारे लिए निष्कर्ष दिया है, उसका अनुपालन अनुशीलन करना ही सामान्य जीवन है। इसके बाद भी यदि कोई कहे कि नहीं, कई बार शास्त्रों में, पुराणों में या वैदिक शब्दों में ऐसी व्याख्या देखने को, सुनने को मिलती है
कि जिस व्याख्या को हम मांसाहार के पक्ष में रख लेते हैं, ऐसे कई प्रमाणकर्ता भी प्रमाण दे देते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करें? यद्यपि वह शब्दों के रहस्य को समझने की बात है, ध्यान दें, शब्दों के रहस्य को, जैसा आपने सुना होगा कभी, जो मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आपको समझाते हैं कि ग्लास में आधा जल है, आधा जल खाली है कि आधा जल भरा है। कोई कहता है आधा जल खाली है, कोई कहता है आधा जल भरा है। ठीक इसी प्रकार से वैदिक श्लोकों के भी अर्थ अपनी अपने दृष्टिकोण से आचार्यों ने रख लेते हैं। तो कुछ ऐसे जो मांसाहार आदि के पक्षधर हैं, वो वेदों के रहस्य को कुछ इस प्रकार से रख पड़ते हैं जिससे कि लगे कि नहीं, वैदिक आज्ञा है, मांसाहार को करना चाहिए। यदि ऐसी उलझन आ भी जाए तो क्या किया जाए? तो उसके लिए नारद पुराण का एक श्लोक है, ये सभी आप सभी ध्यान देंगे। देवराज्य सुतोत्पत्तिर मधुपर के पशोर्वधा मांसादनम तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा एतान धर्मान कलियुगे वर्ज्यान आहुर्मनीषिणः। ध्यान देंगे, एतान धर्मान, ऐस इन धर्म के इन इकाइयों को, इन प्रक्रिया को, इन विधियों को कलयुग में वर्ज्यान आहुर्मनीषिणः, इनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मनीषीगण कहते हैं। कौन कौन से विधान? यदि कहीं पर ऐसी कोई प्रक्रिया हमें दिखे, हम चर्चा में सुने, हम पुराणों की कथा में सुने, ऐसा किसी स्मृति में हम देख लें, कैसे कर्मों का त्याग कलयुग में बताया गया है, उसको ध्यान देंगे। देवराज्य सुतोत्पत्ति, अपने देवर से संतान की उत्पत्ति, इसको कलयुग में नहीं करना चाहिए। ऐसी कथाएं पूर्व मिलती हैं। यह कथा जैसे सुग्रीव के तारा के विवाह को लेकर के कई बार शंकाएं आ जाती हैं, या विभीषण का मंदोदरी से विवाह को लेकर के चर्चा आ जाती है, ऐसे कई प्रसंग हैं। तो क्या हम कर सकते हैं? तो ऐसी चर्चा आती है, देवराज सुतोत्पत्ति यह नहीं करना चाहिए। मधुपर के पशोर्वधा, मधुपर के किसी यज्ञ में पशुवध, ध्यान देंगे, पशु की बलि देना कलयुग में नहीं चाहिए। मांसादनम तथा श्राद्धे, श्राद्ध में मांस की बलि आदि को जो प्रदान करने की जो विधान है पितरों की संतुष्टि के लिए, कई बार ऐसी कथाएं भी हम सुन लेते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मांस देना चाहिए और उसे पितरों की तृप्ति होती है, तो कहता है नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थाश्रमस्तथा, और वानप्रस्थाश्रम यानी घर को छोड़ करके जंगल में जाना, ऐसा कलयुग में आवश्यकता नहीं है कि आप जंगल में जाएं, आप घर में ही रहें, घर में ही निरालंब हो करके, निष्क्रिय हो करके आप जीवन यापन करो, तनछार करो, घर ही वन है। इस शरीर को मिट्टी से निर्मित भस्म के समान मान करके, इस शरीर की आकांक्षाओं को जला करके आप घर में ही रहें, तो वह घर का वन के समान, वन के सदृश आप जीवन यापन करें। इसीलिए कई धामों का भी नाम वन है, जैसे काशी का नाम आनंद वन है, और मथुरा में जो पवित्र नगरी जिसका नाम वृंदावन है। मिथिला में आप जाते हैं, वहाँ चंपारण्य यानी चंपा का जंगल, चंपा का वन है। ऐसे तीर्थ और ऐसे स्थिति देखने को मिलते हैं, तो ध्यान देंगे। यह नारद महापुराण का भी जो प्रमाण है, यह स्पष्ट रूप से इस रूप से कहता है कि आपको पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। फिर कहते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक और सुंदर सा प्रमाण है। वह पुराण कहता है, ब्राह्मणा नाम वैष्णवा नाम अभक्ष्यम मत्स्यमेव च। ध्यान देंगे, जो सोचते हैं कि ब्राह्मण किसी भी प्रकार से मत्स्य को ले ले, पहला तो ये प्रमाण जान जाए कि कलयुग में इस प्रकार की चीज़ों का निषेध बता दिया गया नारद महापुराण के द्वारा। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुनः कहते हैं, ब्राह्मण और वैष्णवों को विशेष करके मत्स्य जो है उनके लिए अभक्ष्य है। जैसा आपने पिछले वीडियो में सुन रखा है कि मत्स्य को खाने वाला समझ लें संसार के सभी जीवों को खा लेता है, इतना निकृष्ट है। इसके प्रमाण आपको मनुस्मृति के आधार पर पिछले वीडियो में दे रखा है, आप उसे जरूर देखें। फिर इसके बाद कहते हैं, कहीं किसी कारण से, ध्यान दें, एक तो करना नहीं चाहिए। यदि कभी किसी कारण से बहुत लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए
सांसारिक आकर्षण में आकर या किसी मतमतांतर में, किसी पंथ में, किसी के कहे के बहकावे में यदि आकर के कोई मछली को खा भी ले तो क्या करना चाहिए? ब्रह्म वैवर्त पुराण यहाँ पुनः स्पष्ट निर्देश देता है। मत यहाँ इस तरीके से एक और बात मुझे याद आ रही है जो कहते हैं कि बुभुक्षितम किम न कर्तव्यम, यदि प्राण रक्षा करने के लिए कभी ऐसा करना पड़ जाए, कभी ऐसा स्थिति आ जाए, तो यदि ऐसा कोई कर बैठे तो क्या करना चाहिए? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण निर्देश देता है, मत्स्यांश काम तो जग्ध्वा चोपवासम वसे द्विजा प्रायश्चित्तम ततः कुर्यात् व्रतम चांद्रायणम चरित। यदि कभी ऐसा कामना पूर्वक होकर के, इच्छा पूर्वक होकर के कहीं कोई आदमी, कोई द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज सभी को कहा गया, तीनों को, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ये तीनों वर्ण द्विज के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई ऐसा कर लेवे तो क्या करें? उसे चांद्रायण व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए, यह विशेष करके बताया। तो भगवत बंधुओं, एक तो करे नहीं, यदि कभी किसी बहकावे में, किसी के कहे में आकर के आप मत्स्य मछली को खाते हैं तो आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए, चांद्रायण व्रत करके अपने आप को निष्पाप करके पुनः सद्धर्म पर चलना चाहिए। जैसा मैंने पूर्व में थोड़ी देर पहले आप सभी से कहा कि किसी भी चीज़ का ऐसे नहीं है, किसी प्रक्रिया की चर्चा सनातन धर्म में नहीं दी गई, तो क्या जिसकी चर्चा कर दी गई वो सारे काम करने चाहिए? तो नहीं, सारे कर्म, सारे विधान के वर्णन 3 स्तर से किए गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमें यहाँ यह ध्यान देना होगा कि हमें किस विधि पर चलना है, सतोगुण पे चलना है कि रजोगुण पे चलना है, तमोगुण पे चलना है। जो तमोगुणी हैं वो ध्यान देंगे, उनके लिए चर्चा नहीं है। जो रजोगुणी हैं उनके लिए वैष्णवीय विधि नहीं है। जो सतोगुणी है यही वैष्णवीय मार्ग है, इसलिए वैष्णवाचार्य सतोगुणियों के लिए उपदेश देते हैं। फिर चर्चा आती है कि सतोगुण किसको का माना जाए। कोई प्रक्रिया है, कोई क्रिया है, उस क्रिया को देखते समय हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में निर्धारण करने की सबसे सरल विधि क्या है? प्रश्न को ध्यान देंगे। जो जीवो जीवस्य जीवनम का सूत्र कहता है कि जीव ही जीव का जीवन है, तो जो तामसिक दृष्टि है वह क्या है कि जो जीव जिसे हम खा रहे हैं वह हमारे लिए जीवन का आधार बन जाता है। लेकिन वैष्णव सतोगुणी क्या कहते हैं? यह जो जीव है जो हमें प्राप्त है वह दूसरे जीव को जीवन प्रदान करे, इसी में इसकी सार्थकता। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। अष्टादश पुराणों के जो मूल सार तत्व हैं वो 2 वचन है, परोपकाराय पुण्याय, किस शरीर का, इस जीवन का उपयोग क्या होना चाहिए? पर उपकार, और पापाय परपीडनम, दूसरे को दोष देना यह पाप कहे, तो समझ करके जीवन यापन करना चाहिए। तो प्रश्न यह फिर से पुनः कि यह कोई क्रिया है, कोई प्रक्रिया है, कोई विधि का हमें संज्ञान मिले, कोई पुराण, कोई उपदेश में हमको सुनने को मिले, तो उसको कैसे वर्गीकरण करें कि सत्वगुणी क्या है, रजोगुणी क्या है, तमोगुणी क्या है? तत्तत् सात्विके मैवैषां यत् यत् वृद्धा प्रचक्षते निंदन्ति तामसम तत्तद् राजसम तदुपेक्षितम्। पुराणों में संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जिसका बारंबार प्रशंसा किया जाए वह प्रक्रिया सात्विक कहलाई, जिसकी निंदा कर दी जाए, जिसका उपहास कर दिया जाए उसे तामसिक किया जाए, और जिसकी न निंदा और न स्तुति की जाए वह सारी प्रक्रियाएं राजसिक कही जाती है। तो इस प्रकार से राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन 3 वर्णन में हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि हमें उपासना करना चाहिए। तो अब आता है कि यह 3 प्रकार की उपासना किस लिए है? तो 3 प्रकार की उपासना 3 प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने के लिए ही उपस्थित है, कि जिस प्रकार से मनुष्य उपासना करेगा उस तरीके की अवस्था उसे प्राप्त होगी, जैसा जीवन वह जिएगा वैसी ही उसकी अंत गति होगी। अब निर्णय हमें ये करना होता है
कि हमें कैसी स्थिति की प्राप्ति करनी है, जिस फल की प्राप्ति हमें चाहिए उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। अतः अब आते हैं कि यह तो चर्चा हमने किया कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी यह क्या है। इसके लिए हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। आपके पास श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ उपस्थित होनी चाहिए। अपने घर में सारे वैष्णव, ये जो गीता प्रेस की व्याख्या है 581 नंबर कोड रामानुज भाष्य गीता जी जरूर अपने घर में रखें। यद्यपि गीता जी तो कई टीका हैं, कई भाष्य हैं, सब लोगों ने लिखा है अपनी अपनी भाव को, लेकिन रामानुज स्वामी जी ने जो गीता लिखी है यह गीता भाष्य विशेष करके वैष्णवों के लिए लिखी है। तो अपनी वैष्णवता, अपनी उपासना की पुष्टि के लिए इन गीता जी को यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि हे राजन, हे अर्जुन, 3 प्रकार से आहार की चर्चा आती है और ये 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान उपस्थित हैं। अब जिनको ये जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी में तीनों में वर्णन है, जिनको सतोगुणी दान करना हो, जिनको सतोगुणी तपस्या करनी हो, जिन्हें सतोगुणी यज्ञ करना हो, वे सतोगुणी आहार ही करेंगे। ध्यान देंगे। जिन्हें रजोगुणी दान, रजोगुणी तप, रजोगुणी यज्ञ करना हो, वे क्या करेंगे? वे रजोगुणी आहार का ही अवलंबन लेंगे। और जिनको तामसिक गति चाहिए, वो तामसिक दान, तामसिक तप, तपस, तामसिक यज्ञ जिन्हें करना हो, वे क्या करेंगे? तामसिक आहार का अवलंबन धारण करेंगे। ध्यान दिया आपने? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। लक्ष्य आपका क्या है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। यदि ऊपर जाना है, अब भाई नीचे जाने के लिए कौन सा तर्क करे? आश्चर्य है, कोई अनुत्तीर्ण होने का हमें विधि पूछता है या उसके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता है? पतन कैसे हो इसकी भी कोई चर्चा की जाए, उसमें भी समय व्यतीत किया जाए? तो भगवत बंधुओं, नहीं, समय कालखंड तो पतन करने के लिए, चिंतन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वह तो स्वतः जीव पतित हो रहा है संसार में। जब भी कभी संतों से, आचार्यों से प्रश्न करें तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर की ओर हमारा विकास कैसे हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसी विधान को जानने के लिए सतोगुणी उपासना अर्थात सतोगुणी दान की विधि को समझें, सतोगुणी तपस्या की विधि को समझें और सतोगुणी यज्ञ की विधि को समझें और उस विधि पर चलने के लिए सतोगुणी आहार को समझें। तो सतोगुणी आहार क्या है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो आयु का वर्धन करे, जो आपके जीवन में, आपके जीवन की अवधि को बढ़ावे और फिर सत्व को बढ़ावे। सत्व को, सत्व क्या है? तो सत्व को कहते हैं अंतःकरण रूपी ज्ञान। गीता जी ने लिखा 14/17 में सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व से ही ज्ञान का बोध करना चाहिए, अर्थात ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें सतोगुणी आहार करनी चाहिए। इसके पश्चात कहते हैं बला आरोग्य, अपने शरीर में बल की वृद्धि के लिए हमें जो भोज्य आवश्यक है, भोज्य पदार्थ आवश्यक है, उसको लेना चाहिए। आरोग्य, निरोगता के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए। सुख प्रीति विवर्धना, और सुख की प्राप्ति जिससे हो, इस शरीर को सुख जिससे होता हो। परिणाम काले स्वयं एवं सुखस्य विवर्धना, जिसके परिणाम में सुख की प्राप्ति हो और जिससे उसी प्रकार से प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो। दृष्टि पुष्टि तुष्टि, शरीर जो है पुष्ट हो और मन हर्षित हो, ऐसा जो भोजन हो वह कैसा हो? तो वह भोजन कैसा है? तो रस्याह, रस से युक्त सरस भोजन हो, स्निग्धा, स्नेह युक्त,
अर्थात चिकनाई से युक्त, घृत आदि से युक्त भोजन हो। स्थिरा अर्थात स्थिर परिणाम देने वाला हो। हृत्या रमणीय वेशा अर्थात वो देखने में बड़ा ही सुंदर हो, मन को प्रसन्न करने वाला हो, ऐसा भोजन हो। एवं विदा सत्वमय आहारा, इस प्रकार से जो भोजन की विधि है वह सात्विक भोजन कही जाती है। जिन्हें सतोगुणी गति की प्राप्ति करनी हो, जिन्हें सतोगुणी जीवन जीना हो, उन्हें ऐसा ही भोजन करना चाहिए और निश्चिंत रहे। वैष्णवाचार्य हमेशा सतोगुणी मार्ग का ही अवलंबन आपको कराते हैं। आते हैं रजोगुणी की चर्चा। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह, अर्थात कड़वे कटु रसाह, कड़वे खट्टे अधिक नमकीन, अत्युष्णाह बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं, अति तीक्ष्णा बड़े तीखे, रूक्षाह रूखे, और विदाहीना, विदाहीना मतलब जो कलेजे में जलन पित्त आदि का वर्धन कर दे, ऐसे भोजन। कहते हैं अत्यंत शीतल और अत्यंत तीक्ष्णता के कारण जिनका उपयोग दुख का निर्माण करता हो, ऐसे भोजन। तापकारा विदाहीना, ज्वलन हृदय में उत्पन्न कर देने वाला, पेट में तेजाब आदि का निर्माण कर देने वाला, ऐसे जो भोजन हैं जो आपको खट्टी डकार आदि का निर्माण करा देवे, इन सभी भोजनों को विदाही कहा गया। ऐसे आहार राजसिक गति की प्राप्ति करने वाले राजसिक पुरुषों को प्रिय होते हैं। रजोगुण से ओतप्रोत आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। ध्यान देंगे, ये क्या देता है? दुख शोक और रोग स्वरूप होने के कारण दुख शोक और रोग को बढ़ाने वाला और रजोगुण वृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो जो रासिक जीवन जीना चाहते हैं वह ऐसे भोजन का, जिसको चटपटा और जिसको हम कहते हैं यम्मी भोजन, उनको करना चाहिए जो राजसिक जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देंगे उससे दुख शोक और रोग की वृद्धि होती है। हॉस्पिटल में लग रही भीड़ आपका स्वागत कर रही है। तीसरी चीज़ को हम सभी चर्चा करते हैं, तमोगुणी विधान क्या है, जिसको लेकर के प्रश्न आया। जो शंका डिस्क्रिप्शन में है हमारे प्रिय नेहा जी और पिंकेश जी की ओर से, उसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तामस प्रियम, तामसिक व्यक्तियों को, जिनको तामसिक गति चाहिए, यदि आपको चाहिए, ध्यान देंगे, यदि आपको तामसिक गति चाहिए, यदि वेद शास्त्रों में आपकी श्रद्धा है, यदि भारतीय सनातन धर्म में आपकी श्रद्धा है, तो इसकी व्याख्या इसी प्रकार से कि यदि तामसिक गति ही चाहिए, नहीं भैया हमें तो अधोगति ही चाहिए, हमें तो वेद की दृष्टि में पतन का ही मार्ग चाहिए, यदि ऐसी है तो हमें राक्षसीय मार्ग पर ही चलना है, तो फिर क्या करें? करना पड़ेगा ना कुछ उसके लिए, या फिर जो स्वतः हो जा रहा है। यातयामम, बहुत देर से रखा हुआ भोजन, जैसे ब्रेड है ना, ब्रेड खाते हैं, पाव रोटी, टोस्ट, ये सभी भोजन। गते रसम, जिसके त्यक्त स्वाभाविक रसम, रामानुज स्वामी जी कहते हैं स्वाभाविक उसमें जो रस है वो निकाल लिया गया हो, त्यक्त गत रसम, उसमें से रस निकाल लिया गया, ऐसे जो हैं जिनके रस निकाल लिए गए हो। पूति मतलब कालातिपत्या रसांतरापन्नम, समय व्यतीत होने के कारण उसमें रस में परिवर्तन होने के कारण उसमें दुर्गंध की प्राप्ति हो जाती है। पर्युषितम चयत, पर्युषितम जो कालातिपत्तया रसांतरापन्न, बहुत देर हो जाने के कारण जिसमें कि रस में परिवर्तन हो जाए, इसको पर्युषित कहा। पूति कहा जिसमें दुर्गंध की उपयुक्त हो। इसी दुर्गंध के अंतर्गत ही भगवत बंधुओं लहसुन प्याज आदि की जो चर्चा आती है, दुर्गंध युक्त। आप किसी प्याज खाने वाले आदमी को कहो कि भैया कच्चा प्याज खाओ, और उसके मुंह को महको, कोई लहसुन खा के आओ, उसको खिलाओ लहसुन, और उसके बाद उसके मुंह के महको, उसको जो लहसुन खाता भैया अपना मुंह महको, पता चलेगा उसका बच्चा उसके गोद में खेलना बंद कर देगा यदि उसने सिर्फ लहसुन खाया हो तो, और सिर्फ प्याज खाया हो तो इतनी बदबू उसके मुंह में रहती है। तो पूति दुर्गंध से पर्युषितम, बहुत देर काल व्यतीत होने के कारण
जिसमें दुर्गंध आ जाए रासायनिक परिवर्तन होने के कारण। उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, उच्छिष्टम जूठा, वो जो बर्थडे में एक दूसरे का केक को लेकर के पूरे शरीर में, जीभ में, दांत में लगा करके जो खाते हैं, ऐसे भोजन को भी तामसिक कहा गया। ये जो हैप्पी बर्थडे टू यू है, ये राक्षसीय शैली से आप मनाते हैं, ऐसा मत मनावे। च अमेध्यम, चामेध्यम मतलब, अमेध्यम मतलब जो भक्ष्य पदार्थ या यज्ञ में देने योग्य पदार्थ, सात्विक पदार्थ नहीं है, ऐसे पदार्थों का भोजनम तामस प्रियम। ध्यान देंगे, यहाँ शब्द भोजन की चर्चा कर दी गई कि यहाँ भोजन है, या आहार शब्द हटा दिया गया और उसके लिए आहार के ही पर्यायवाची, जो कनिष्ठ पर्यायवाची भोजन है, इसका प्रयोग किया गया। भुज्यते इत्याहार एव भोजनम, जिसको उपयुक्त किया जाए, खाया जाए, उसे भोजन कहते हैं। इस प्रकार से सेकेंडरी वर्ड का यूज किया गया है। यह तामस प्रियम, यह तामसिक लोगों को या तामसिक गुण वृत्ति को वर्धन करने वाला होता है और तामसिक लोगों को यह विशेष रूप से प्रिय होता है। तो इसके अंतर्गत आपको देखना है कि आप किस प्रकार से भोजन आप करते हैं, कि यह सातोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जैसा भोजन आप करेंगे वैसा ही आप चर्चा को करेंगे और वैसी ही प्राप्ति आपको होगी। यहाँ एक और चर्चा, यहाँ पर तामसिक भोजन के अंतर्गत चर्चा आई है, उच्छिष्टम भी चामेध्यम, उच्छिष्टम जूठा भोजन भी तामसिक भोजन होता है। रामानुज स्वामी जी यहाँ टिप्पणी करते हैं, उच्छिष्टम गुरुवादिव्य अन्येषाम भुक्त शिष्टम, गुरु आदि के अतिरिक्त हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे से जो श्रेष्ठ है, पूजनीय है, ऐसे वंदनीय लोग जो हमसे पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं, ऐसे पवित्र धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो मनीषी हैं, उन आचार्यों के, संतों के भोजन को, जूठा भोजन को जूठा नहीं कहा गया, अन्य के जूठे को जूठा कहा गया है। जरा ध्यान देंगे, भरद्वाज संहिता जो नारद पांचरात्र के अंतर्गत आती है, उसमें भी इस विषय को और स्पष्ट किया गया। योसौ मंत्र वरम प्रादात संसारोच्छेद साधनम प्रतिच्छेद गुरुवर्यस्थ तस्योच्छिष्टम तु पावनम। योसौ मंत्र वरम प्रादात, जो आपको मंत्र देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, चरम मंत्र, द्वय मंत्र देने वाले जो श्री वैष्णवाचार्य हैं, भरद्वाज संहिता श्री वैष्णवीय परंपरा का अनुशीलन करती है और इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा। श्री वैष्णवीय परंपरा को देने वाले जो आचार्य हैं, संसारोच्छेदन साधनम, जो संसार के विघ्न बाधा को दूर करते हैं और परत्व की, परम लोक की प्राप्ति कराते हैं, जिनके मंत्र के द्वारा ऐसी सद्गति की प्राप्ति होती है, प्रतिच्छेद गुरु वर्यस्थ तस्योच्छिष्टम तु पावनम, उन गुरु वर्य का दिया हुआ उच्छिष्ट भोजन जो है वह अत्यंत पवित्र होता है। उसको थाल प्रसाद, तीर प्रसाद और इस प्रकार से लेकर के लोग प्राप्त करते हैं। अपने मंत्र प्रदाता जो गुरु हैं, उनका जो जूठन है, उनके जो उच्छिष्ट पदार्थ है, जिसे उसे उच्छिष्ट, उसे जूठा नहीं समझना चाहिए, वह प्रसाद है और वह आपके पवित्रीकरण को प्रदान करता है, आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए भगवत बंधुओं, पुनः ध्यान देंगे, सभी जिज्ञासुओं से निवेदन है कि यहाँ पर दी गई जो शंका समाधान है वह तीनों गुणों को लेकर के चर्चा है। इसमें से आप सभी वैष्णवों से, हमारे रामानुज स्वामी जी के जितने अनुयायी हैं, रामानुज स्वामी जी की कृपा से हम सभी को परम धाम वैकुंठ में जाना है और इसके लिए ध्यान रखना है कि हमें सतोगुणी जीवन का ही अवलंबन करना चाहिए। और यदि कभी कुछ ऐसा अपराध हो जाए तो रामानुज स्वामी जी के शरण में जा करके साष्टांग प्रणाम करके अपने अपराध को की क्षमा को याचना करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति के लिए हमें सदैव अग्रसर होना है। और जो हमारे जिज्ञासु करता, प्रश्न करता है, वो ध्यान देंगे, यह वैदिक मार्ग की शंकाओं को दूर करने के लिए शंका समाधान सत्र है। और इसमें जो है सो
आपके शंका का अवश्यमेव समाधान हो गया होगा कि वैदिक दृष्टि में जो सतोगुणी की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको सतोगुणी भोजन, जिनको रजोगुणी जीवन जीना है वे रजोगुणी भोजन, और जिन्हें तमोगुणी भोजन तमोगुणी गति की प्राप्ति चाहिए वे तमोगुणी भोजन का ही अवलंबन करते हैं। इसीलिए आप प्रेमियों से पुनः निवेदन करूंगा, विचार करना है कि आपको तमोगुणी गति चाहिए, आपको रजोगुणी गति चाहिए, या परम सत्व भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों की परम धाम हमारे राधा कृष्ण भगवान के रास मंडल में स्थान चाहिए। तो हमेशा भगवान को निवेदित करके ही भोजन की प्राप्ति करें। पुनः यदि कोई जिज्ञासा हो तो निशंक होकर के आप जरूर पूछें। समय मिलते ही आपके प्रश्नों का यथोचित उत्तर जरूर दिया जाएगा। आपके वैष्णवता के संबंधित शंकाओं का निराकरण जरूर किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।